जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएसआई के पीवाई की सीरीज में। आज हम लोग जो करेंगे वो बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके का करेंगे, जो कि हुआ था 12 नवंबर 2021 को। टाइमिंग थी 9 से 11 की। ठीक, पहले हम लोग आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपना टाइम बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने में बताइए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा एनके सिंह। अभी जो चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनागरिया हैं, और ये जो वित्त आयोग है ये आर्टिकल 280 में है। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ गया, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के पास है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, एक मिनट। अब इसके बाद क्वेश्चन है, 1925 के पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः इक्विटी डार्लिंग कहा जाता था। फिर है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा नाथुला। निम्नलिखित करों में किसे गणतंत्र आधारित कर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी। आयकर 1961 के संबंध में TTAA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा इसका। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष का। एक वर्म एक प्रोग्राम है जिसे नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है। भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत 0.02% है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 22। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो इसको कहा जाता है अभिकेंद्र या हाइपो सेंटर। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। और फिर इसका क्वेश्चन है, सी डैश के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2003 बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा CITES। तो इसका आंसर हो जाएगा CITES के अनुसार फूल के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1803 में। निम्नलिखित में कौन सा मौसम सस्य नहीं है, मतलब कि क्रॉपिंग सीजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरचन। इसके अलावा जायद, रबी और खरीफ क्या है? ये मौसम सस्य हैं। फिर आए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका देता है धार्मिक और धर्मार्थ और उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। शाकनाशी या माइक्रो हर्बिसाइड्स कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। भारत के संविधान अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक वो 6 वर्ष के ना हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग में
IaaS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय कानून के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो ये इसका हो जाएगा बैंकिंग। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस की ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 329। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जारी करने की समय सीमा 60 दिन है। जनहित याचिका PIL अधिस्थिति लोकस स्टैंडी नियम का विस्तार करती है, यह भी चीज सही है। जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यागत या एपिस्टोलेटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर उसका दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृमि रहित पहल या नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चे हैं। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह बाध्य नहीं मानता है। फिर ये जो कोई भी सार्वजनिक या अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार, पहले IPC था अब BNS है, ये BNS की धारा 296 के अनुसार इसकी बात कहेंगे हम लोग। एक मिनट के BNS 2023 की धारा 296 के तहत जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे 3 मास तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। जुर्माना क्या हो सकेगा? जो 1,000 रुपये होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। तो 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भाष वासना ने किया। अब मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो राज्य विधायिका द्वारा। और जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान CEO मार्क जकरबर्ग है। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर और बाल्टिक सागर तथा और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? तो द 3 Seas इनिशिएटिव होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैथ या रीजनिंग में है, तो यहाँ पे 1 मिनट की उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना है। गर्भाधान पूर्व और प्रसव निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 भारत की संसद का अधिनियम है जिसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। PCPNDT प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। भारत बांग्लादेश पर पहरा PSF का रहता है। स्वनियोजित महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को श्रम शक्ति कहा जाता है। और 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्र प्रकाशित किए। धन्यवाद दोस्तों।